फेरी ऑक्साइड Fe2O3 occurrence, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट। Fe2O3 को बोलते हैं हेमेटाइट और लिमोनाइट्स। सो Fe2O3 का मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है? बाय हीटिंग फेरस सल्फेट 2FeSO4 ऑन हीटिंग यूज Fe2O3 SO2 एंड SO3। सो Fe2O3 हेमेटाइट जो है ब्राइट रेड देता है, वेनिशियन रेड पिगमेंट कहते हैं। बाय हीटिंग आयरन पायराइड इन एयर, सो FeS2 4 मोल्स, इसको हम बोलते हैं आयरन पायराइड। 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, हीट होता है एंड 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म होता है एंड 8 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। थर्ड, बाय हीटिंग फेरिक कार्बोनेट Fe2CO3 3 और हीट होता है Fe2O3 एंड 3 मोल्स का कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, it is deep red powder and amphoteric in nature। तो Fe2O3 जो है ये डीप रेड पाउडर एम्फोथेरिक है नेचर में। विद ऐसे Fe2O3 आयरन ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है 6 मोल्स ऑफ HCl के साथ ताकि 2 मोल्स FeCl3 3 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म कर सके। देन 3 moles of sodium carbonate we get Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट Na2CO3 के साथ ताकि Na2Fe2O4 सोडियम फेराइट या फिर 2NaFeO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सके। हाइड्रोलिसिस 2 moles of sodium Na 2 moles of NaFeO2 react with H2O to give Fe2O3 आयरन ट्राइब्स फेरिक ट्राइऑक्साइड 2 मोल्स का NaOH फॉर्म होता है। इट इज़ लोविंग प्रोसेस टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीका है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सके। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है ताकि 2NaFeO2 एंड वाटर फॉर्म कर सके। 2NaFeO2 रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि 2NaFeO4 एंड 2 मोल्स ऑफ NaCl 2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म कर सके। हीटिंग इफेक्ट 6 मोल्स ऑफ Fe2O3 रिएक्ट करता है 1400 डिग्री सेल्सियस, तो 4 मोल्स ऑफ Fe3O4 एंड O2 4 moles of FeO Fe2O3 मैग्नेटिक नेचर में रहता है। सम अदर रिएक्शन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑन हीटिंग ताकि 2LiFeO2 एंड वाटर फॉर्म कर सके। Fe2O3 फेरिक ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीटिंग में ताकि 2 मोल्स ऑफ Fe एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है गैस के फॉर्म में। Fe2O3 फेरिक ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है COH के साथ ताकि ऑक्सैलिक एसिड के साथ ताकि 2 मोल्स ऑफ Fe C2O4 3-2 मतलब ट्राई ऑक्सैलेटो फेरिक 3 वाटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 6 मोल्स ऑफ H+ फॉर्म होता है। देन Fe2O3 H2O रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्सीजन क्लोराइड ताकि 2Na2FeO4 2 मोल्स ऑफ HCl एंड डाइक्लोराइड फॉर्म हो सके। नेक्स्ट इज Fe2O3 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2 ऑन हीटिंग यूथ 900 डिग्री सेल्सियस 2Fe3H2O फॉर्म होता है। यूजेस इट इज़ यूज एज कैटलिस्ट इन वॉश प्रोसेस एज अ पॉलिशिंग पाउडर ज्वेलरी रफ एंड एज अ रेड पिगमेंट्स। सो Fe2O3 जो है आयरन ट्राइऑक्साइड जो है उसको कैटलिस्ट के जैसा यूज़ करते हैं वॉश प्रोसेस में और वो पॉलिशिंग पाउडर का काम करता है ज्वेलरी रूफ में एज अ रेड पिगमेंट्स। नेक्स्ट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है
is known as black oxide of copper and it is present in tannerite in nature. So कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं कॉपर का ब्लैक ऑक्साइड और ये प्रेजेंट रहता है टेनराइट नेचर में. ओके, नेक्स्ट इज preparation by heating cupric hydroxide or copper nitrate. So यहाँ पे क्या होता है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं और कॉपर मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है, सो कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है. 2 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म होता है फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड और कॉपर. फिर क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कॉपर से when cuprous oxide or a copper is heated in air at nearly 1273 तो 1373 Kelvin cupric oxide is formed. सो क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कॉपर में जब भी क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर कॉपर हीट होता है एयर में 1273 केल्विन से लेकर 1373 केल्विन तक क्यूपर ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है. सो क्यूपर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हीट होता है तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, 2 मोल्स ऑफ कॉपर फॉर्म होता है एंड 2 मोल्स ऑफ कॉपर जो है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट होता है तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है. इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियली इट इज़ प्रिपेयर बाय हीटिंग अ मैलासाइट स्पोर्ट्स. सो कॉपर ट्राइऑक्साइड जो है हीट होता है ताकि 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो सके. 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है मैलासाइट ओर्स बोलते हैं. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ ब्लैक पाउडर विच इज़ insoluble in water but dissolved in acid. सो कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक पाउडर रहता है जो सॉल्युबल रहता है वाटर में लेकिन डिज़ोल्व होता है एसिड्स में. सेकेंड, विथ एसिड इट डिज़ोल्व इन एसिड्स टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्यूट. तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ H2SO4 के साथ हीटिंग में ताकि कॉपर सल्फेट एंड वाटर फॉर्म हो सके. कॉपर ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है टू मोल्स ऑफ HCl के साथ हीट होता है तो कॉपर डाइक्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होता है. हीटिंग इफेक्ट, heating effect on heating above 1373 Kelvin it decomposes into cuprous oxide. So कॉपर ऑक्साइड हीट होता है 1373 केल्विन में, डिकम्पोज होता है 1100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक. तो डाई कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन फॉर्म होता है. 4 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड हीट होता है हाई टेम्परेचर में तो 2 मोल्स ऑफ डाई कॉपर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है. रिडक्शन, इट कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, कॉपर, कार्बन एक्सेट्रा एज फॉलो. सो कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है हाइड्रोजन की वजह से, कॉपर की वजह से और कार्बन की वजह से. तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की वजह से रिड्यूस होता है, हीट होता है तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हीट होता है तो कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज uses. It is used to give greenish blue color to glass. So ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो ग्लास को ग्रीनिश ब्लू कलर देता है. तो ग्लास आप देखते हैं अलग अलग कलर का रहता है लेकिन ब्लू कलर का ग्लास काफ़ी खूबसूरत दिखता है. सो ये जो ब्लू कलर जो ग्लास में दिखता है ये किसकी वजह से होता है, कॉपर ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है इसकी वजह से होता है. इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम में बहुत सारे इम्प्योरिटी रहते हैं, ठीक है, उसमें से एक इम्प्योरिटी है सल्फ़र. सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो सल्फ़र रिमूव करने का काम करता है पेट्रोलियम से. इट इज़ यूज इन द एस्टिमेशन डिटेक्शन ऑफ कार्बन ड्यूरिंग ऑर्गेनिक एनालिसिस. सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक एनालिसिस में कार्बन को एस्टिमेट और डिटेक्ट करने का काम करता है.
नेक्स्ट इज क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। सो क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रिपरेशन क्या है? ऑन हीटिंग अबव 1373 केल्विन इट डिकम्पोज इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड्स। फॉर 4 मोल्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड हीट होता है 1373 केल्विन में, 1473 केल्विन में, ताकि 2 मोल्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म हो सके। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, it is a red brown powder, it is soluble in water but soluble in ammonia। so cuprous हाइड्रोक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड जो रहता है Cu2O, ये रेड ब्राउन पाउडर रहता है जो सॉल्युबल रहता है वाटर में लेकिन सॉल्युबल रहता है अमोनिया में। सो Cu रिएक्ट होता है 2 मोल्स अमोनिया के साथ ताकि कॉपर इनटू अमोनिया फॉर्म हो सके। इट इम्पार्ट रेड कलर टू ग्लास। सो कॉपर डार्क कॉपर ऑक्साइड जो है ग्लासेस में रेड कलर दिखता है, जबकि कॉपर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीनिश ब्लू कलर देते ग्लास में, लेकिन डाई कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वो ग्लास में रेड कलर लेके आता है। नेक्स्ट इज जिंक ऑक्साइड। इट इज़ कॉल्ड जिंक वाइट और फिलोसोफर वुल और चाइनीज वाइट। इन नेचर इट इज़ प्रेजेंट इन जिंकासाइट और रेड जिंक। सो जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक वाइट या फिर फिलोसोफर वुल के नाम से जाना जाता है या फिर चाइनीज़ वाइट के नाम से जाना जाता है। इन नेचर इट इज़ प्रेजेंट एज जिंकासाइट और रेड जिंक। नेचर में ये जिंक साइट या रेड जिंक के नाम से नेचर में एग्जिस्ट रहता है। प्रिपरेशन, सो जिंक ऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है? इट इज़ प्रिपेयर एज फॉलो। 2 मोल्स ऑफ जिंक react with oxygen on heating to give 2 moles of zinc oxide. Zinc carbonate on heating decompose into zinc oxide and carbon dioxide. Zinc hydroxide on heating gives zinc oxide and water. 2 moles of zinc nitrate on heating give 2 moles of zinc oxide, 4 moles of nitrate and oxygen. Pure zinc oxide is also prepared as follow. 4 moles of zinc sulfate react with 4 moles of sodium carbonate, react with 3 moles of H2O to give zinc carbonate, 3 moles of zinc hydroxide and 4 moles of Na2SO4 and 3 moles of carbon dioxide. तो zinc carbonate precipitate form होता है। Then zinc carbonate on reacting with 3 moles of zinc hydroxide on heating to give 4 moles of zinc oxide, 3 moles of water and carbon dioxide form होता है। Next is physiochemical property. It is a white powder which become yellow on heating and become white again on cooling. So ये जिंक ऑक्साइड जो है वाइट पाउडर रहता है जो येलो कलर में बनता है जब हीट होता है, तो वो वापस वाइट होता है जब उसको ठंडा करते तो। सो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते तो येलो कलर बनता है, लेकिन वही येलो कलर जिंक ऑक्साइड को ठंडा करेंगे तो वाइट पाउडर में बदल जाता है। तो इसका कलर चेंज होता है टेम्परेचर बदलने के साथ। सो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सब्लिमेट एट 673 केल्विन। तो जिंक ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल रहता है वाटर में और सब्लिमेट होता है 673 केल्विन में। मतलब 673 केल्विन में जो सॉलिड पाउडर रहता है जिंक ऑक्साइड वो गैसेस में चेंज होता है। नेक्स्ट इज थर्ड एम्फोथेरिक नेचर। इट इज़ एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड इन नेचर एंड कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। सो जिंक ऑक्साइड जो रहता है एम्फोथेरिक ऑक्साइड रहता है नेचर में, रिएक्ट करता है एसिड्स और बेसिस के साथ। सो जिंक ऑक्साइड विद एसिड, जिंक ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फर वाटर फॉर्म होता है। जिंक ऑक्साइड जो रहता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है तो जिंक डाइक्लोराइड और H2O फॉर्म करता है। देन जिंक ऑक्साइड जो रहता है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि Na2SN वो तो वाटर फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट। It can be reduced into zinc as follow. So जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होता है हाइड्रोजन में ताकि 673 केल्विन जो है में हीट होता है और जिंक और वाटर फॉर्म होता है। जिंक ऑक्साइड जो है रिएक्ट होता है कार्बन के साथ ताकि जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस के फॉर्म में रिलीज होता है विद
CuNO3 to on heating with cobalt nitrate, it gives a green masses of cobalt zincate, that is Riemann greens. So cobalt nitrate जो है हीट होता है तो वो क्या देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड देता है 2 मोल्स। ओवर में वो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड के साथ, तो कोबाल्ट जिंकेट ग्रीन पीपीटी फॉर्म होता है। तो 2 मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट रिएक्ट होता है, हीटिंग होता है तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ NO2 ऑक्सीजन फॉर्म होता है। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है जिंक कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो कोबाल्ट जिंकेट ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है और ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है। उस ग्रीन प्रेसिपिटेट को बोलते हैं रीनमैन्स ग्रीन। नेक्स्ट इज यूजेस। Zinc oxide is used as white pigments in paints. It is better than white lead as it does not turn black in atmosphere due to hydrogen sulfide. Zinc oxide जो है white pigment के लिए यूज़ होता है पेंट्स में। ये white lead से ज़्यादा अच्छा है, जो ब्लैक में टर्न नहीं होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर होने की वजह से। इट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन फॉर्मिंग रिएक्शन, ये कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन में। कॉपर मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2 क्रोमेट टू फॉर्म CH3OH methyl alcohol. Zinc oxide third is used in making zinc ointments, cream, cosmetics, powder. Zinc oxide जो है वो बहुत सारे zinc ointments, creams, cosmetic powder के लिए भी यूज़ होता है। It is used an absorbent in surgical dressing. सर्जिकल ड्रेसिंग में zinc oxide absorbent का भी काम करता है।